राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो अभी सभी अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। कोई शिव की आराधना करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई दुर्गा चालीसा करता है। मतलब जिसका जो भी देवता है, जो जिसका इष्ट है, सभी उसकी पूजा करते हैं, जो जिसको मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम पूजा इतनी टाइम से कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, ना ही हमें कोई जो भक्ति कर रहे हैं, ना ही वो बोलते हैं कि हमें कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। और हम इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, जो वैसे भक्ति भक्ति नॉर्मली भक्ति करते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि भी जो हम चाहते हैं, जो अभी हम मांगते हैं, वो हमारा पूरा नहीं होता। पर होता क्या है कि हम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हम मेहनत तो पूरी करते हैं, हम आध घंटा 1 घंटा हम जितना भी होते हैं अपना मंत्र जाप भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं सही तरीके से, पूरे नियम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भक्ति है, हमारा जो अनुभव है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें ये होता है कि भी ये जो सब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। हमारे मन में ये सवाल जाता है, लेकिन हम कुछ गलतियां कर देते हैं। लेकिन जब हम ये आप ये देखो, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथ से सारे शुभ काम होते हैं। और हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं या हम माला करते हैं, तो उससे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के चारों तरफ ही ऊर्जा बनती है। और वो ऊर्जा, जितना हम मंत्र जाप करते हैं, जितनी हम भक्ति करते हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश होती है। उसी ऊर्जा से हमारा ऑरा मजबूत होता है। वही ऊर्जा हमें जो अनुभव होते हैं, वही ऊर्जा हमें अनुभव देती है। लेकिन होता क्या है कि हम पूजा करते हैं, पूजा करने के तुरंत बाद हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिन गलतियों के कारण हमारी जो पूजा है, जितना भी हमें टाइम दिया, वो सारा टाइम, वो सारी ऊर्जा, जो हमने ऊर्जा स्टोर किया, वो सारी ऊर्जा हमारी नष्ट हो जाती है। तो हम जैसे पहले बैठते होते हैं वैसे ही हम साफ़ हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पूजा करते ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है कि पूजा करते ही हमें अपने आसन से नहीं उठना चाहिए। हम ये बोलते हैं ना कि जिस आसन पर हम पूजा करते हैं, तो हमें वही एक रखना होता है। हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उस आसन में भी हमारी ऊर्जा होती है। जहाँ पर हम बैठते हैं, जो हमारे शरीर में वस्त्र होते हैं, मतलब जो हम वहाँ पर जिस जैसे भी हैं, वो हमारी एक ऊर्जा होती है उसमें। तो हमें तुरंत पूजा के बाद वहाँ से नहीं उठना चाहिए। जैसे हमने कोई मंत्र किया, हमने कोई माला की है, तो हमें वहाँ पर बैठना चाहिए। कुछ देर हम बैठे, वहाँ श्री राम है, राधा राधा कुछ भी है, जो आपका मन करे आप वो बोलिए, लेकिन आप वहाँ पर कुछ देर बैठे रहिए। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, जैसे आप ये ले लो कि हम जब खाना बनाते हैं तो तवा बिल्कुल गर्म होता है, और हम तवे को गैस से उतार कर सीधे हम उस पर पानी डाल दें। वो कितना गर्म तवा होता है, लेकिन हम पानी डाल दें तो उसका क्या होगा, जो पानी होता है वो उसको मतलब उसके जो गर्म होता है उसको अपने अंदर मिला लेता है, और तवे को बिल्कुल ठंडा कर देता है। ऐसे ही जब हम मंत्र जाप करके हम जब आसन से उठते हैं, तो ऐसा ही हमारे साथ हो जाता है। तो हमें 5 मिनट वहीं बैठना चाहिए अपने आसन पर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आसन पर बैठे रहो। तो ये हम गलती करते हैं कि हम मंत्र जाप करते ही, हम माला करते ही आसन से तुरंत उठ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। एक गलती हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे भी किसी को ड्यूटी जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पूजा करते हैं। पूजा करते ही वो क्या करेंगे कि भी हाथ पर धूप लगी है कहीं, मतलब भी भी पूजा करते हैं तो भी हाथ पर कुछ लग जाता है, तो भी वो क्या करते हैं, पूजा से उठेंगे और तुरंत अपने हाथ धो लेंगे। ये हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस हाथ से हम पूजा करते हैं। कम से कम 5-10 मिनट हमें अपने हाथ नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, हमें अपने जो मंत्र जाप करके उठते हैं, पूजा करके जब हम उठते हैं, तो हमें शीशा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो भूत प्रेत, जो कुछ भी ऐसे आत्मा, जो भी कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, वो कहाँ बैठती है, हमारे घर के कोनों में, या फिर सबसे ज़्यादा वो हमारे आईने पर बैठती है, हमारे आईने में रहती है। और हम पूजा करते ही जब आईना देखते हैं, तो जो हमारी ऊर्जा होती है, वो सारी अच्छी ऊर्जा वो ले लेते हैं, और हम फिर ऐसे ही हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो ले लेते हैं हमारी सारी ऊर्जा। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, ये नहीं करना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि आप जब भी पूजा करके उठो, उठते ही आप बाथरूम नहीं जाना, आपको टॉयलेट नहीं जाना है। आपकी ऊर्जा वही ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं करना है, या फिर आप पूजा कर रहे हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है। भाई गर्मी के टाइम पर गर्मी लगती है, क्योंकि हम मंदिर में पंखा नहीं चला सकते, आपको बहुत गर्मी लगती है,
आप क्या करोगे? नहाकर आप पूजा में बैठे हो, आपको पसीना आया है, आपका मतलब आपको ये हो रहा कि आपको तो बहुत गर्मी लग रही हो रहा, आप पूजा करने के तुरंत बाद आप नहा लेते हो। आप ये 5 गलतियाँ कभी नहीं करें। इससे आपका जो पूजा का फल मिलता है, जो आपके अंदर ऊर्जा होती है, वो सब खत्म हो जाती है। और फिर आप यही बोलते हो कि हम इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, हमें पूजा का कुछ भी फल नहीं मिला है। तो ऐसे में आप यहाँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी साल आप पूजा कर लो, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई अनुभव होगा। जब आप अच्छे तरीके से पूजा करोगे ना, जब आप सारे नियम फॉलो करके, आपको अनुभव होंगे। आपके साथ जो बुरा होने वाला है आप पहले ही देख सकते हो। आपके साथ कोई इंसान चल रहा है, आपको पता लगेगा कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है। ऐसे अनुभव होते हैं। आप जैसे टीवी में फिल्म देखते हैं ना, ऐसे दिखेगा इंसानों का जो असली चेहरा होता है ना, वो ऐसे दिखेगा साफ। ये होते हैं अनुभव। जब आप पूजा करोगे ना सब सच्चे मन से और नियम से जब आप पूजा करोगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। हर इंसान की बात, जो इंसान हमारे साथ ऊपर से अच्छा बना हुआ है और अंदर से हमारे मतलब हमारा दुश्मन ही कह लो उसको, उसके बारे में आपको सामने आते ही पता लग जाएगा कि इस इंसान के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है। राधे राधे।